बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये देखें, मैं आज आपको पकौड़े बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये ओमान के बड़े लाजवाब ये पकौड़े हैं। ओमानी पकौड़े इनको कहते हैं। अरबी बहुत शौक से ये इसको खाते हैं, इन पकौड़ों को। ये देखें, ये मैंने आलू तकरीबन 3 से 4 अदद आलू लिए थे। इसको बारीक बारीक आपने इस तरीके से काट लेना, ये देखें। और 1 अदद बड़ा प्याज मैंने लिया, उसको भी ये देखें बारीक बारीक आपने काट लेना है। ये सब चीज़ें कट गई, ये देखें। उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें वो आपने इसमें मिक्स कर देनी है इस तरीके से। ये हरी मिर्चें आप न मिर्च तेज़ खाते हैं तो तेज़ डालें, हल्की खाते हैं तो हल्की डालें मिर्च। ये देखें, हरी मिर्च भी आपने ना बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है, मोटी मोटी हरी मिर्च नहीं काटनी है आपने। इसमें आपने 1 चम्मच अजवाइन जो है ना, ये अजवाइन आपने 1 चम्मच ये देखें, इसको इस तरह अच्छे तरीके से मसल के ना आपने ये अजवाइन इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने 1 चम्मच धनिया साबुत लेना है, ये देखें इस तरीके से ना। इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से इसको मसल के ये भी इसमें आपने ये डाल देना है। फिर आपने 1 चम्मच मेथी लेनी है, जो कसूरी मेथी होती है। वो कसूरी मेथी खुशबू के लिए भी, और इसमें वैसे भी जायका बनता है, उसमें बड़ा टेस्ट आता है पकौड़ों में। ये देखें, ये कसूरी मेथी आपने इसको अच्छे तरीके से मसल के इसमें आपने मिक्स कर देनी है, ठीक। और 1 चम्मच आपने इसमें मिर्च का डाल देना है, रेड मिर्च। और आधा चम्मच इसमें हल्दी का डालना है आपने। अक्सर पकौड़ों में हल्दी तो नहीं डलती, पर इसमें हल्दी डलती है। ये हल्दी डाल देनी है। और हस्बे ज़रूरत नमक आपने इसमें नमक डाल देना है। ये देखिए, नमक डाल गया। और आपने अब इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है ना बेसन का, ये देखें 1.5 कप आपने बेसन का इसमें डाल देना है। पहले मैंने आधा कप डाला, ये मैं अब पूरा कप डाल रहा हूँ। ये देखिए, बेसन डाल गया। आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये मिक्स हो गया है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करें इसको। अब आपने इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर सिर्फ 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें मीठा सोडा डालना है, जिससे ये फूलते हैं। ये देखें, सिर्फ इतना सा मीठा सोडा, 1 चुटकी सिर्फ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इससे ये जो पकोड़े होते हैं ना, वो सख्त नहीं होते, नरम हो जाते हैं और फूल जाते हैं पकोड़े। फिर अंदर तक पकोड़ा पक जाता है इससे। ये आपने ये देखें, ये तैयार हो गया। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और मिक्स करना है इसको। ये देखें, ये अभी मैंने पानी नहीं डाला इसमें। एक तो अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाता है, आपको पता चल गया। ये देखें, मसाला मिक्स हो गया, इसमें बेसन भी मिक्स हो गया, मसाला भी मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ। ये देखें, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि आलू हैं इसमें, प्याज हैं, वो भी अपना पानी छोड़ते हैं। फिर ज़्यादा वो बन जाता है, ये ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनते। ये देखें, इससे बड़े खस्ता और बड़े लजीज पकोड़े बनते हैं, बहुत मज़े। ये देखिए, हमारा पकौड़ों का मीज़ा तैयार हो गया है, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट सिर्फ आपने इसको ये बॉल में डाल के ना इस तरीके से आपने इसको रख देना है, जिससे ये इसमें मसाला, नमक, मिर्च, बेसन अच्छे तरीके से इसमें आलू और प्याज में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको बॉल में निकाल दिया। और इसका कलर देखें, कितना ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन गोल्डन कलर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसको मैंने तकरीबन आपने इसको 5 से 6 मिनट आपने इसको ढक के रख देना। 5-6 मिनट के बाद इसमें मसाला, नमक, हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर मैं आपको फ्राई करने का बताता हूँ कि किस तरीके से, किस साइज़ में आपने इसको फ्राई करना है, कितने ऑयल में। ये देखें, हमारे पेस्ट को 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, अच्छे तरीके से बिल्कुल मुलायम और हर चीज़। ये देखें, प्याज भी नरम हो गया इसमें, और जो मैंने आलू डाले थे वो भी नरम हो गए हैं। ये देखें, मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ये। अब आपने इसमें एक फ्राई पैन में आपने तकरीबन 2 कप जो है ना आपने ऑयल डाल लेना है। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना, तकरीबन ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का, इसको हल्की हल्की आंच पे ये पकोड़े बनाने हैं आपने। हाथ से, चम्मच से नहीं, हाथ से डालने हैं पकोड़े आपने इसमें। ये तैयार हो गया घी हमारा। अब आपने इस तरीके से इसमें
पकोड़े डाल देने। ये देखें, हाथ से इसकी तह बना बना के आपने ये पकोड़े ये इस तरीके से आपने मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद इस तरीके से आप इसमें पकोड़े डालते जाएं फ्राई पैन में। ये देखिए मैंने पूरे फ्राई पैन में पकोड़े डाल दिए इस तरीके से। आपने अब चम्मच ये इससे आपने एक एक पकोड़ा जो है ना आपने इस तरीके से इसको उल्टा देना है। ये देखें, ये हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करने, हल्का हल्का ब्राउन करना है इनको। ये देखें, ये अंदर तक पक जाएंगे ये इस तरीके से ना। इसको उल्टा दें सारे। ये देखें, ये देखें मैंने इनकी साइड चेंज की है। ये इस तरीके से हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये ब्राउन हो गया। इसको इसी तरीके से आपने चम्मच की मदद से हिलाते रहना। इनकी जगह एक दूसरे की है ना चेंज करते रहना आपने। जैसे जैसे जगह चेंज होगी ये ऑयल, ये देखें ये दूसरी तरफ से भी ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। आपने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट आपने ना इसको अच्छे तरीके से बनाएं। ये देखें बिल्कुल नरम नरम, कोई सख्त पकौड़ा नहीं है, बिल्कुल ये नरम पकौड़े ओमान के बड़े लाजवाब। अरबी बहुत शौक से खाते हैं इसको ये, और वहाँ तो ये हम ढेरों ढेर बनाते थे। ये देखें, इसको इसी तरीके से उल्टाते पलटाते रहें, फिर ये मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। ये देखें हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल। ये देखें दोनों तरफ से एक जैसे तैयार हो गए हैं ये दोनों पकौड़े बिल्कुल। ये देखें इधर से भी ब्राउन है और उधर से भी ब्राउन है। ये मैं अब इसको डिश में निकालता हूँ पकौड़ों को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने नरम और ये करारे पकौड़े बने हैं। ये देखें हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ना ज़्यादा ये ब्राउन हुए हैं ना वाइट हैं। ये देखें ये बिल्कुल नरम नरम, ये देखें बिल्कुल। ये देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया ये पकौड़ा। ये कोई कच्चा नहीं है, बिल्कुल नरम भी है। और ये क्या नाम, नरम नरम से करारे करारे से पकौड़े तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।